14 नवंबर 1977 इसी दिन श्रील प्रभुपाद ने पृथ्वी पर अपनी लीला को समाप्त किया था। मगर जाने से पहले प्रभुपाद ने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दिया, आइए जानते हैं। श्रीला प्रभुपाद, यू आर आवर स्पिरिचुअल मास्टर। आपके चले जाने के बाद इस हरे कृष्णा आंदोलन का क्या होगा? चिंता मत करो, कृष्ण और मेरे गुरु महाराज हमेशा आपके साथ रहेंगे। जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। हरे कृष्णा का जप करो। मैंने अपनी किताबों में सब बता रखा है, उसका ठीक से अध्ययन करो और कृष्ण के शरणागत हो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है आप लोगों की सहायता से किया है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो पूरी निष्ठा से किया है। मेरा जो कार्य है वह अभी सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है। अब ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आप सब के हाथों में है, तो हरे कृष्णा का अच्छे से जप करो और कृष्ण के लिए परिश्रम करो। जे आने लो माधना करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कथा गैलो आचार्य आइए अब हम चलते हैं 2023 में और देखते हैं देश में रहने वाले एक भक्त सहजानंद प्रभुपाद के इस संदेश को कितनी गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। जल्दी जल्दी चलता हूं यार, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए। वैसे तो 9 बज ही चुका है। प्रभु जी जरा साइड हो जाइए, हमको भी प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। जय हो श्रीला प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद जी, हम आपका ये ऋण कैसे चुका सकते हैं? आपने हम लोगों के लिए इतने भव्य भव्य और सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। जब मैं इन मंदिरों के अंदर जाता हूं और एसी की ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो संसार दावानल के सारे ताप समाप्त हो चुके हैं। जब इन मंदिरों के अंदर मैं नाच नाच कर रील बना बना कर थक जाता हूँ तो गोविंदा रेस्टोरेंट में जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद पा लेता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है प्रभुपाद जी कि आपने मेरे भोग विलास करने के लिए बहुत अच्छी संस्था बनाई है, जिसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बोलिए आप सभी लोग भी श्रीला प्रभुपाद की जय। अरे 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 जरा श्याम सुंदर जी के भी दर्शन कर लूं। भगवान कितने बढ़िया लग रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, नया ड्रेस पहने हैं, मोर पंखी वाला ड्रेस पहने हैं। क्या बात है, एक रील बना लेता हूँ, वायरल हो जाऊंगा। वैसे भी इंस्टाग्राम पर भक्ति वाले कंटेंट बहुत ट्रेंड हो रहे हैं। किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं? सब तो माला कर रहे हैं। अब ये समर्पित समर्पित इधर आओ यार, बेसुसी भी देख रहे हैं। समर्पित प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी 1 मिनट इधर आएंगे? समर्पित प्रभु, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा स्वयं राधा रानी की तरफ से आपके लिए आई है कि आपको मेरा रील बनाना है। ये माला वाला क्या कर रहे हैं प्रभु? सेवा के समय पर माला नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने कहा है प्रीचिंग इज द एसेंस। ये माला मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं माला टांग लेता हूँ। लगेगा कि मैंने 16 माला कर ली है सुबह सुबह। एक काम करिए, ये मेरा फोन पकड़िए और जाकर एक मेरा बढ़िया सा रील बना दीजिए। आप जाइए वहां पे, झुकिए थोड़ा,
झुकिए झुकिए झुकिए, हाँ और झुकिए। अरे प्रभु जी नाराज हो रहे हैं। प्रभु जी हम लोग यहाँ सेवा की बात कर रहे हैं, भगवान को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाने की बात कर रहे हैं, आप बुरा मान रहे हैं? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आप भी अपना माला दीजिए, आपका भी माला मैं पहन लेता हूँ, लगेगा 32 माला करके रील बना रहा हूँ। आप यहाँ आ जाइए, समर्पित रूप मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हाँ प्रभु आप थोड़ा झुकिए, झुकिए झुकिए झुकिए, हाँ और झुके। अरे भगवान क्या कि झुको अच्छे से यार, हाँ वेरी गुड। प्रभु ये फ्रेम रखना आपको, रेडी? ठीक है, समझ गए आप? तो प्रभु आप हट जाइए, अब आप मेरा रील बना दीजिए, और ऐसा रील बनना चाहिए प्रभु कि मेरे अंदर का भाव दिखना चाहिए लोगों को। ठीक है, 1 2 3 एक्शन। जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की है बाला, वो कृष्णा है, ओहो ओहो वो कृष्णा है, ओहो ओहो वो कृष्णा है, वो राधा है। प्रभु कैसा बना? बताओ बताओ बताओ। बढ़िया बना है? अरे प्रभु बढ़िया रील बनाए हो, एकदम वायरल हो जाओगे तुम भी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जय हो, हरि बोल। चलते हैं बेसोसी के पास। हरे कृष्णा प्रभु। ये देखिए हम लोगों ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद कितना अच्छा रील बनाया है, देखिए जरा। बहुत अच्छा रील बना लेते हैं प्रभु आप। अरे प्रभु जी सब गोविंद की माया है, हम लोगों को तो कुछ नहीं आता। कभी मॉर्निंग प्रोग्राम का भी रील बना लिया कीजिए। प्रभु जी आप बड़े मजाकिया हैं, बड़े मजाकिया हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में आ नहीं पा रहा हूँ। जब आप कृपा कर देंगे मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आ जाएंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अभी मैं चलता हूँ, प्रसाद पाने के लिए लेट हो रहा है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है। अरे 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 सजानंद प्रभु कहाँ जा रहे हैं? 16 रील तो इनसे बन जाती है, लेकिन 16 माला करने में इनकी हालत खराब हो जाती है। कुछ सोचना पड़ेगा इनका। समर्पित देखो यार, प्रसाद बहुत बढ़िया बना एकदम। ये सब चावल वावल हटाओ यार, चावल दाल तो हम लोग रोज खाते हैं। एक काम करो, पूरी डबल भर लो, पनीर डबल भरो, और गुलाब जामुन 4 भरो एकदम। यार इस्कॉन में ना लाखों समस्याएं हैं, पर इस्कॉन वाले प्रसाद बहुत बढ़िया बनाते हैं, मजा आ गया। भरो भरो जल्दी भरो जल्दी भरो। वैसे भी समर्पित प्रभु प्रभुपाद से ईट टिल नेक, कोई शर्माना नहीं, बढ़िया से भरो एकदम, मजा आ जाए। हरि बोल, हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु कैसे हैं? और प्रभु कैसी साधना चल रही है प्रभु आपकी? वैसे साधना तो प्रभु जी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। प्रभुपाद जी की लगभग सारी पुस्तकें तो मैंने पढ़ी रखी है। सब जगह तो लगभग प्रभुपाद जी एक ही चीज बताते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वेल हम भी मानते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कहते हैं कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, देखिए मैं भी भक्तों के संग में रहता हूँ। कहते हैं प्रसाद पाना चाहिए, देखिए प्रसाद पा रहे हैं। बोलते हैं वैष्णवों को साथ अपराध नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह बेसोसी मुझ पर नाराज हो रहे थे साधना के लिए, पर देखिए हमने तो प्रेम से बात किया, वैष्णव अपराध भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जो सार है, जो क्रक्स है, वो मैंने पकड़ लिया है। प्रभु आपने प्रभुपाद जी की सारी किताबें पढ़ ली हैं? क्या बताएं प्रभु जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। सारी किताबें तो नहीं, पर हर किताब का लगभग 2-2 पेज तो पढ़ ही लिए हैं प्रभु जी। अब क्या है ना प्रभु जी कि रीडिंग में हमारा उतना मन नहीं लगता है। जैसे ही किताब खोलते हैं नींद आ जाती है, और नींद को भगाने के लिए हम उठा लेते हैं अपना बढ़िया वाला स्मार्टफोन, और उसमें ना प्रभु जी मैं इधर उधर की वीडियो नहीं देखता हूँ, आप ऐसा गलत मत सोचिएगा। मैं भक्ति वाली रील देखता हूँ, हाँ, और 2-2 3-3 घंटे बैठकर मैं पूरी भक्ति वाली रील देखता हूँ। वृंदावन की कई माताएं हैं, कई प्रभु जी लोग भी हैं, जो 1-1 मिनट के अंदर ना भक्ति के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं। और जब से मैं उनके रील्स को देख रहा हूँ ना, मतलब मेरा भक्ति का भाव ही बढ़ गया है प्रभु जी। मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आपको भी रीडिंग तो ठीक है, चलता रहेगा, बट वो रील जरूर देखना चाहिए। रील्स देखता हूँ, प्रचार हेतु उनको स्टेटस पर भी लगाता हूँ,
और जब मैं प्रचार इस तरीके से करता हूँ रील से, मोर डिवोटीज आएंगे और फिर मेरी तरीके से हैप्पी डिवोटी बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोष्टक मिशन तो मैं समझ चुका हूँ। पता नहीं सीनियर डिवोटीज क्यों परेशान रहते हैं, प्रचार कैसे होगा, क्या कैसे होगा। अरे हमसे सीखिए, कोष्टक मिशन तो चुटकियों में चला सकता हूँ मैं। हैं? हियरिंग में रील्स? प्रभु, आप ये सब सीनियर डिवोटीज से पूछ के कर रहे हैं ना? अरे प्रभु जी, सीनियर डिवोटीज आर वेरी सीनियर। अब हर छोटी मोटी बात के लिए उनके पास थोड़ी जाएंगे कि प्रभु जी कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा लेक्चर सुनना है। अरे जब जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, भक्ति छोड़ने की नौबत आ जाएगी, तब जाएंगे सीनियर डिवोटीज के पास। अभी प्रभु जी ज्यादा सवाल जवाब मत करिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूं, वरना टीचर नंबर काट लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो इस प्रकार सहजानंद सहज भक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत होकर कॉलेज की तरफ चल पड़े। उनको लग रहा था कि भक्ति ठीक ही तो चल रही है, पर उनको क्या पता था कि आज कॉलेज में भगवान उनके श्रद्धा की परीक्षा लेने वाले हैं। आइए देखते हैं। वर्ल्ड कप देख रहे हो कि नहीं? हाँ देख रहे हैं। पाकिस्तान तो हवा निकली है। भरत, क्या चल रहा है? अरे आ गए स्कूल वाले, आ गए स्कूल वाले। ये सब हम लोग को देख के बहुत जलते हैं। खैर छोड़ो, एक बात बताओ यार, ये तो वही वाले सर का क्लास है ना जो कार्ल मार्क्स और डार्विन के ऊपर बात करते हैं, भगवान के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं। लेकिन आज अगर उन्होंने कुछ भी भगवान के खिलाफ बोला तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। आज तो मैं भगवान का रील बनाकर आया हूं और तो और भगवान को प्रणाम करके आया हूं। आपने तो देखा ही है समर्पित रूप। आज तो जवाब दिया जाएगा। हाँ प्रभु, आपको बोलना चाहिए, जवाब तो देना चाहिए। और आज तो आप तिलक भी लगा कर आए हो। क्या तिलक हटाना भूल गया? अरे भैया जल्दी जल्दी तिलक हटाओ यार, अगर कॉलेज वालों ने देख लिया तो सस्पेंड कर देंगे, नंबर काट लेंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। देखो हट गया, देखो तिलक हटा के नहीं हटा, देखो देखो। ये देख लीजिए बाकी बिहारी के भगत, तिलक लगाने का दम नहीं है और प्रोफेसर को जवाब देंगे। अरे प्रोफेसर आ गया। Good morning, sir. Good morning, class. So, today we will discuss about freedom of speech. Freedom of speech, जो unfortunately हमारे देश से कब की खत्म हो चुकी है, स्पेशली हिंदू धर्म से। यहाँ अगर इनके रामकृष्ण को कोई कुछ बोल देता है तो ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं। All thanks to that backward Brahminical सनातन धर्म। क्या बोल रहे हैं यार? हमारे देश में इस हिंदू सिविलाइजेशन को बहुत एंशिएंट बताया जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू। हिंदू रिलीजन की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हुई थी। ये तो गलत हिस्ट्री बोल रहे हैं समर्पित। दुनिया में ये धर्म ही ऐसा है जहां ब्राह्मण खुद बड़ा बन जाता है और शूद्र को छोटा छूत बोलकर एक्सप्लॉइट करता है। छुआछूत इज द कोर ऑफ हिंदू रिलीजन। अगर आप छुआछूत में, डाउरी में, वुमेन स्लेवरी में, कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते, then you are not a practicing Hindu at all. राम के समय में राम ने क्या किया? कुछ ब्राह्मणों की बातों में आकर शंभु की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक शूद्र था, एक दलित था। कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया क्योंकि वो एक असहाय ट्राइबल लेडी थी। That's why this Hindu society is the most violent society. इस तरह इन मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों ने हमारे देश का नाश कर रखा है। और जब इन्हें इनकी असलियत बता दी जाती है तो ये आपको एंटी नेशनल होने का टैग दे देते हैं। गो टू पाकिस्तान कहा जाता है, बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ एक ब्राह्मण ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा नाम क्या होगा, कब और किससे शादी होगी, और तो और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा या नहीं, ये भी ये ब्राह्मण ही तुमको आके बताएगा। कैन यू बिलीव दिस? यहाँ ये ब्राह्मण आपको दिमाग लगाने से भी रोकता है। बोलता है जैसा गुरु बोलता है वैसा ही करो, वो ही सुनो, उन्हीं लोगों से मिलो, ताकि तुम उस गुरु से तर्क ना कर सको और वो गुरु तुमसे अपनी गुलामी करवा सके ऑन द नेम ऑफ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आज भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे
What's the name of that Hare Krishna organization? Yeah. ISKCON. यहाँ आज भी ये ब्लाइंड प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं। ISKCON is the biggest fraud existing in this era. कभी सोचा है कहां से इतना पैसा आता है जो विप्लव जैसे बड़े बड़े इवेंट्स कराए जा सके? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग, जिसका एम है इंडियन यूथ को ब्रेन वॉश करके अनप्रोडक्टिव करना और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ने से रोकना। अरे वी शुड थैंक दोज इंटेलेक्चुअल्स लाइक कार्ल मार्क्स एंड डार्विन जिन्होंने हमें धर्म के जाल से बचाया। वी शुड थैंक मुगल्स जिन्होंने हमें करीम और ताजमहल दिए। वी शुड थैंक दोज ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमें रेलवेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए। ऑल्सो वी शुड थैंक दोज इन्वेडर्स जैसे गजनी जिन्होंने टेम्पल्स को तोड़ा, पंडित्स को मारा और हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट होने से बचाया। एवरी इन्वेजन हैज गिवन अस समथिंग। और हमें क्या बताया जाता है? इन्वेजन वाज बैड बट द रियलिटी इज अपोजिट। वी शुड थैंक दोज अमेरिकन्स जो हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कैसे कुछ मूर्ख अपने व्हाट्सएप पर राधे राधे का स्टेटस भी लगाते हुए घूमते हैं। अरे राधे राधे बोलते हैं और लाइफ की रियलिटी से ही भागते हैं। दे आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ हेलुसिनेशन। सर, एक्सक्यूज मी सर, बात में सब तो ठीक है, पर आप राधा रानी के बारे में तो ऐसा मत बोलिए सर। राधा रानी हमारी महारानी है। चुपचाप बैठो। इंटरनल्स नहीं दूंगा तुम्हें, कैरियर खा जाऊंगा तुम्हारा। सॉरी सर। फिर घूमते रहने लोगों की तरह सड़क पर राधे राधे बोलते हुए। सर माफ कर दीजिए सर, मैं एजुकेशनल लोन लेके पढ़ रहा हूँ सर, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ सर, अब तो नहीं करूंगा सर, सॉरी सर। तो क्या कह रहा था मैं? These सनातनी पीपल आर जस्ट लाइक डेंगू और मलेरिया, जिनको खत्म करना, इरेडिकेट करना इज द नीड ऑफ दिस आवर, क्योंकि उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जीरो है, जीरो, अ ब्लडी डैम जीरो। So that's all for my class. We will meet in next class. हाँ भाई, आ गया स्वाद, हो गया राधे राधे, निकल गई सारी हवा। अरे थोड़ा हरे कृष्णा के अलावे कुछ पढ़ लो। अरे प्रैक्टिकल फिलॉसफी भी है संसार में, थोड़ा उन्हें भी पढ़ लो। समर्पित प्रभु, ये डार्विन और कार्ल मार्क्स की क्या फिलॉसफी है? अरे यार, मुझे तो इनके नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं है। प्रभु, मुझे तो लग रहा है कि भक्ति में हमें किसी ने बताया नहीं इन चीजों के बारे में। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है ISKCON में। मैं तो देखिए भक्ति के सारे नियमों का कितने अच्छी तरीके से पालन कर रहा हूँ, घंटों घंटों बैठकर भक्ति के रील्स देखता हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी अंदर से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। भक्ति में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसे काम नहीं चलेगा समर्पित जी। अरे क्या प्रभु, सुबह तो आप बांके बिहारी कर रहे थे और अब आपको डाउट ही आ गया एकदम से। समर्पित भाई, अब मुझे लग रहा है कि भक्ति का प्रोसेस छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी कूप मंडूक बन के रह जाऊंगा। सहजानंद की सहज भक्ति प्रोफेसर के प्रश्नों के सामने टिक नहीं पाई और परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेने लगते हैं तो सांस नहीं लेने देते जब तक कि आप सुधर नहीं जाते। तो देखते हैं सहजानंद की अगली परीक्षा किस सब्जेक्ट की है। हेलो, और बेटा ठीक हो? पापा नमस्ते। पापा प्रणाम। ठीक हूँ पापा, बस अभी कॉलेज से आकर पढ़ाई कर रहा हूँ पापा। अरे हम भी अभी शर्मा जी के घर से आ रहे हैं, उनके लड़के का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। पार्टी दिए थे, पूछ रहे थे कि आपका लड़का कब सेटल होगा। तुम्हें भी कुछ तैयारी वैयारी करनी है तो बता दो, पैसे भेज देता हूँ। और वैसे भी हम लोग की उम्र हो चुकी है। हाँ पापा, तैयारी तो पूरे मन लगा के कर रहा हूँ पापा, जरूर कुछ ना कुछ पापा हो जाएगा, भरोसा रखिए। अरे कहाँ कर रहे हो यार तैयारी, बस स्टेटस लगाते रहते हो। क्या विप्लव लगा रखा है? क्या है ये विप्लव? अरे भक्ति तो बुढ़ापे में भी हो सकती है। पहले जिंदगी में सेटल हो जाओ। दिन भर खाली राधे राधे का स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता बेटा। मेहनत कर लो, करियर बना लो। हाँ पापा, मेहनत तो कर रहा हूँ पापा,
जल्दी कुछ ना कुछ आपको बन के दिखाऊंगा पापा। लो अपनी मम्मी से भी बात कर लो। हेलो बेटा साजू, क्या बेटा ये पापा चिंता कर रहे हैं ना? मम्मी प्रणाम मम्मी। अरे मम्मी पापा क्यों चिंता कर रहे हैं? मेहनत तो कर ही रहे हैं ना मम्मी। अब नौकरी कोई घर की खेती थोड़ी है कि आज फसल लगाएं और कल तैयार। अरे टाइम लगता है मम्मी, पापा को थोड़ा समझाओ। हाँ बेटा वो तो सही है, पर व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाते हो? हरे कृष्णा राधे राधे, दिन भर धोतिये में ही रहते हो का? तुम्हारी चाची पूरे गांव में हल्ला कर दिए, साधु बन गया है लड़का तुम्हारा। पापा चिंता करते हैं बहुत, रो रहे हैं। क्या करते हो बेटा ये सब? अरे मम्मी तुम लोग क्या झूठ मूठ का टेंशन दे रही हो मम्मी? पापा क्यों रो रहे हैं? उनको समझाओ ना। अरे उतना थोड़ी भक्ति करते हैं। अरे चाची का तो काम है हर छोटी मोटी बात को बड़ा बना देती है। अरे बेटा बड़े हो गए हो ना तुम, जिम्मेदारी कौन संभालोगे? 2 दिन का छुट्टी लेकर आ जाते ना, एगो लड़की देखे थे तुम्हारे लिए। अरे मम्मी अभी हमको ये सब नहीं करना है मम्मी, शादी वादी नहीं करनी, अभी पढ़ाई करनी, नौकरी वोकरी नहीं लगी नहीं है। अब तुम लोग शादी करा रहे हो मम्मी। अब ठीक है मम्मी, तुम अपना ख्याल रखना, खाना पीना खाते रहना। अब ठीक है मम्मी, रखते हैं, प्रणाम मम्मी। हेलो हेलो, अरे रोक दिया जी। मम्मी पापा कोई भी मुझसे खुश नहीं है। अरे यार मैं भक्ति के चक्कर में ये कहां फंस गया हूं यार। मैं अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहा हूं। मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर सब कुछ चौपट हो गया है। बट यार इतना स्ट्रेस हो रहा है। थोड़ा फोन चला लेता हूं, भाई कुछ आधे घंटे 2 घंटे बात कर लूंगा। कहाँ है मेरा फोन? अरे मेरे फोन तुम कहाँ हो? सहजानंद की यही समस्या थी कि परेशानी आने पर उनकी सहज भक्ति किसी काम नहीं आती थी, और इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में वे भगवान और उनकी शिक्षाओं को नहीं बल्कि फोन को सरेंडर करते थे। आइए देखते हैं। आओ सहजानंद आओ, तुमने मुझे अपना टाइम एनर्जी सरेंडर की है, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाता हूँ। ये देखो, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिंडर, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मेरे ही दिव्य रूप हैं। लोगों का अटेंशन स्पैन कम करना, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना, उनके टाइम को वेस्ट करके उनकी चेतना को खराब करना, ये सब मैं ही अपनी विभिन्न शक्तियों से करवाता हूँ। दुनिया में क्या चल रहा है? इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो इमोशनल वीडियो ही देख लो। ये देखो कितना क्यूट कुत्ते का पिल्ला है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स देखो, पानी 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 पानी, प्रभु जी मुझे पानी पिला दीजिए। रियलिटी शोज देखो, बिग लॉस देखो, पॉलिटिक्स देख लो, मुगल हिस्ट्री देख लो, कुछ नहीं तो बॉलीवुड की मसालेदार न्यूज ही देख लो। सब कुछ देखो, लेकिन सिर्फ देखना, करना कुछ भी मत, क्योंकि तुम एक कंज्यूमर हो, कंज्यूमर। आओ मुझ में लीन हो जाओ और इस रियलिटी से दूर सपनों के शहर में चलो। अरे ये शुभम आईएएस में सिलेक्ट हो गया। अरे भाई इसकी तो लाइफ बन गई। अरे भाई ये तो दुबई घूम रहा है यार। कॉलेज में मुझसे उधार लिया करता था, आज दुबई घूम रहा है।
किस्मत की बात है भाई। हम तो आज भी बेस में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। हाँ, ये सचिन ने गर्लफ्रेंड बना लिया। वे यार, क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगूर सी शक्ल है, फिर भी गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। और हम जैसे जो तेज ओजस्वी वाले लड़के हैं, बैचलर ही रह गए यार, क्या करें। इसने अपने पापा को आईफोन दे दिया। मैं तो अपनी फैमिली के ऊपर आज भी बोझ ही बना हुआ हूं। दुनिया में सब कितने खुश हैं, मैं ही एकदम वीक हूं, वर्थलेस हूं। ना ही मेरा कोई है, ना ही मुझे कोई पूछता है, ना ही मेरी कोई केयर करता है। मेरे सारे दोस्त, कोई आईएएस बन गया, कोई BMW कार लेके घूम रहा है, कोई लड़की घुमा रहा है, और मैं सिर्फ माला घुमा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पाया। ना मेरे माँ बाप खुश है, ना ही बेस में प्रभु जी लोग मुझसे कोई खुश है, ना ही ठाकुर जी ठाकुरानी कोई मुझसे खुश नहीं है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं खुद को ही गोली मार लूं, लेकिन पता नहीं, अगर ये गीता की आत्मा वाली बात सच निकली तो फिर मुझे भटकना पड़ेगा। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? भक्ति करने से मैं धोबी का कुत्ता बन गया हूं। ना घर का रहा, ना घाट का रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं वर्थलेस हूं, मैं बेकार हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बेटा भक्ति बाद में कर लेना, हम लोग बुढ़े हो रहे हैं। जिंदगी में पहले कुछ कर लो। मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। हमारा क्या होगा बेटा? हमारा क्या होगा? मैं पूरी मेहनत करूंगा पापा, मैं आपका नाम रोशन करूंगा पापा। अब मुझे मत छोड़िए पापा। सहजानंद, ये देखिए 5 करोड़ का पैकेज लगा है गूगल में। 6 महीने में शादी करूंगा जर्मन लड़की से और तुझे ब्लॉग्स भेजा करूंगा। बोल, आएगा ना मेरी शादी में? सहजानंद, बोला था ना तुमसे, धर्म का नशा तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, निकम्मा कर देगा तुम्हें, निकम्मा। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, फेल हो गए हो तुम, फेल। 5 करोड़ का पैकेज लगा है भाई। वो जो तुम सोसाइटी पे हो, वो जो फेल हो तुम, बोझ बन। ये क्या हुआ भगवान? ये क्या किया मेरे साथ? मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अरे भक्ति करो, भजन सुनो, इन सब से तो खुशी मिलती है ना। तो फिर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है भगवान? इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपकी तो इतने सारे भक्त हैं, सब खुश रहते हैं, अच्छे रील बनाते हैं, धाम भी जाते हैं। तो फिर मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों भगवान? ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है ये भगवान है ही नहीं, ये सब दिखावा है, एक छलावा है। ये बड़े बड़े मंदिर, ये मूर्तियां, ये सब झूठ है। कोई कृष्ण नहीं है, कोई वृंदावन नहीं है, ये सब कल्पना है। ये कीर्तन, ये हरे कृष्णा, ये भगवत गीता, फेंक दो इनको, बंद कर दो इनको। काश मैंने अपने प्रोफेसर, अपने दोस्तों की सुन ली होती तो मैं यहाँ नहीं फंसा होता, मैं नहीं फंसा होता। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? मैं कृष्ण हूँ। कृष्णा, कृष्णा, आप सच
मानने लगा था, अब तो सच में है भगवान, अब तो सच में है। भगवान, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपको कल्पना समझ रहा था। हाँ हाँ सहजानंद, मैं वास्तविकता में हूँ। अरे तुम्हारी जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है, मुझे छोड़कर हर चीज को सत्य मान लेते हो। पर भगवान, आप मुझे ये बताइए, आप तो भक्त वात्सल हैं, पर आपने मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं की? आपके बाकी भक्त तो इतने भजन और रील बनाते हैं, वो तो बहुत खुश रहते हैं, तो भला भगवान मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों? आपने मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं की भगवान? तुम मुझे पक्षपाती बता रहे हो सहजानंद? खैर, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर जब लोग मेरी भक्ति को मनमाने तरीके से करते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं और मुझे पक्षपाती बुलाते हैं। और जहां तक रही बात तुम्हारे सवालों की, तो तुम शायद भूल रहे हो, भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मैंने कहा है, सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। भक्तों को यह भी नहीं बोलना चाहिए कि मैं साक्षी परमात्मा हूं, अपने हर भक्त के ऊपर हर समय नजर रखता हूं। भगवान, आप अपने भक्तों पे हर समय नजर रखते हैं, तो मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, क्या अपराध हो गया जो मेरी ये हालत हो गई? भगवान बताइए प्रभु, बताइए। अपराध? वास्तव में तुमने भक्ति करनी तो चाहिए, परंतु अपने मन माने ढंग से। मैंने भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि मेरी भक्ति किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः नासा सिद्धिम अवप्नोति ना सुखम ना परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है रिजेक्टिंग द गाइडेंस एंड शेल्टर ऑफ सीनियर डिवोटीज। मैंने अनेकों बार भक्तों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में भक्ति करो, विम्सिकल मत बनो, पर तुमने हमेशा उनको नेग्लेक्ट किया। मैंने भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारी तीसरी गलती है कि तुमने मेरे प्रिय भक्त एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना छोड़ दिया। यह कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, मैंने खुद इन पुस्तकों का अनुवाद किया है। इन पुस्तकों को पढ़कर न जाने कितने ही लोग मेरे भक्त बने हैं। तुमने इन सारे नियमों का अच्छे से पालन नहीं किया, जिसकी वजह से जब तुम्हारी लाइफ में समस्या आई, चाहे वो कॉलेज प्रोफेसर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, तब तुम भक्ति में डिटरमाइन नहीं रह पाए और भक्ति छोड़कर चले गए। कमी भक्ति के नियमों या मेरी कृपा में नहीं है, कमी बद्ध जीव के प्रयास और सिंसेरिटी में है। अगर भक्त गुरु के शरणागत होकर मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है, तो वो अवश्य ही सफल होगा। सहजानंद, मेरी 4 बातों को हमेशा ध्यान रखना। साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना, गुरु और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास रखना, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना।
ये भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं जिसका पालन सबको करना चाहिए। सहजानंद, जिस प्रकार एक पौधा अपनी जड़ से जुड़ा रहता है तो धूप, जल, खाद, अनेकों पदार्थ उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं। जिस क्षण वह अपनी जड़ को छोड़ देता है उसी क्षण वही पदार्थ उसके शत्रु बन जाते हैं और उस पौधे को सड़ाकर उसका विनाश कर देते हैं। उसी प्रकार सहजानंद, तुम इंस्टाग्राम पर भक्ति के रील्स तो देख रहे थे, उनको स्टेटस पर लगाकर प्रचार तो कर रहे थे, परंतु जो भक्ति की जड़ है यानी मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके पालन में लापरवाही बरत रहे थे, जिस कारण तुम्हारी भक्ति भी सड़ती जा रही है। हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि मैंने अपनी ही गलतियों के कारण आपको और आपकी भक्ति को समझ नहीं पा रहा था। आज आपके कृपावश मेरी सारी आशंकाएं मिट गई हैं। आपकी दी गई शिक्षाओं का मैं अवश्य पालन करने का प्रयास करूंगा। मैं अब से गुरु, साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में रहकर आपकी साधना भक्ति करने का पूरा प्रयास करूंगा। हे भगवान, कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार सहजानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दृढ़ता पूर्वक साधना भक्ति की तरफ अग्रसर हुए।